माता पिता निराश होते हैं। मैंने घर पे वादा किया था कि चलो 5-6 साल से लगे, मम्मी पापा आप मुझे 1 साल का समय दे दिए। खुद की हिम्मत नहीं होती कि उनसे हम नजरें मिला पाएं। माता पिता निराश होते हैं। मैंने घर पे वादा किया था कि चलो 5-6 साल से लगे, मम्मी पापा आप मुझे 1 साल का समय दे दिए। खुद की हिम्मत नहीं होती कि उनसे हम नजरें मिला पाएं। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। यूपी लोक सेवा आयोग की आरओ परीक्षा भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन प्रयागराज में तेज होता जा रहा है। वे परीक्षा रद्द कराने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने यूपी लोक सेवा आयोग दफ्तर जाने से रोक दिया। इससे छात्र और भड़क गए और पुलिस को धक्का देकर आगे बढ़ने लगे। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिससे सिविल लाइंस इलाके में भगदड़ मच गई। छात्र दुकानों के अंदर घुस गए। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कॉलर पकड़कर बाहर निकाला और खींचते हुए थाने ले गई। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। पुलिस अधिकारी अभ्यर्थियों से बातचीत कर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पता चला है पुलिस ने 18 छात्रों को हिरासत में लिया है। कुछ के मोबाइल भी पुलिस ने छीन लिए हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि पुलिस भर्ती परीक्षा की तरह आरओ परीक्षा को भी रद्द किया जाना चाहिए। पिछले 3 दिनों से अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग के गेट पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब यह विरोध प्रदर्शन सिविल लाइन की सड़कों तक पहुंच गया है। कुछ अभ्यर्थी जमीन पर बैठकर रोने लगे, कुछ को गाड़ियों में बैठाकर भेजा गया है। फिलहाल आयोग के सामने और धरना स्थल दोनों ही जगहों पर पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में तैनात है। अभ्यर्थियों के धरने को आम आदमी पार्टी के नेता तथा अधिकार सेना के अमिताभ ठाकुर समर्थन दे रहे हैं। अभ्यर्थी परीक्षा होने के बाद लगातार पेपर लीक के आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है। हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 11 फरवरी को हुई परीक्षा में पेपर लीक के दावे को सही नहीं माना जा रहा है, न ही कोई आश्वासन अभ्यर्थियों को दिया गया है। करीब 10 से 12 हजार अभ्यर्थी आयोग के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर रहे हैं, री एग्जाम के नारे लगा रहे हैं। देर रात पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा और जिलाधिकारी नवनीत चहल छात्रों के बीच पहुंचे थे, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अडिग रहे। उनका कहना है कि लोक सेवा आयोग की तरफ से लिखित में दिया जाए कि आरओ का एग्जाम फिर से कराया जाएगा, इसके बाद ही छात्र यहां से हटेंगे। वहीं दूसरी ओर पता चला है कि स्थानीय प्रशासन ने धरना स्थल की बिजली भी काट दी है। मोबाइल की रोशनी में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए रिपोर्ट देखते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे इस प्रकार के तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। नमस्कार। माता पिता निराश होते हैं। मैंने घर पे वादा किया था कि चलो 5-6 साल से लगे, मम्मी पापा आप मुझे 1 साल का समय दे दिए। खुद की हिम्मत नहीं होती कि उनसे हम नजरें मिला पाएं। शादी के लिए तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। फैमिली के साथ साथ आपके पास समाज का भी प्रेशर होता है। हर किसी घर वाले इतने सपोर्टर भी नहीं होते हैं। उनके अगेंस्ट आके तैयारी करती हैं। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वही हिसाब हमारा हो जाता है। हमारे इलाहाबाद आने का कोई मतलब ही नहीं था, हम भी शादी करके कहीं जा सकते थे। मेरी मम्मी मुझसे बोली, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तो तुम अपने अधिकारों के लिए लड़ो। उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ जो बदसलूकी हो रही है उसकी तस्वीरें देखकर विचलित करने वाली है। उसकी तस्वीरें देखकर मन क्षुब्ध हो जाता है। उनको सड़कों पे दौड़ाया जा रहा है, पुलिस लाठियों से भांज रही है, उनके फोन छीने जा रहे हैं, उनके साथ ज्यादती की जा रही है। उनका क्या गुनाह है? वो रोजगार मांग रहे हैं, वो जायज मांग लेकर सरकार से अपील कर रहे हैं। 9 करोड़ उत्तर प्रदेश के युवाओं का भविष्य गर्त में डालकर सरकार पूरी तरह से निरंकुश पुलिस से इन युवाओं को पिटवा रही है। अभी आरओ की परीक्षा हुई थी, 411 पद थे, 14 लाख लोगों ने रजिस्टर किया था। एक पद के लिए 3500 के करीब लोग। आशंका है कि पेपर लीक हो गया था। जो अभ्यर्थी थे वो कह रहे हैं कि री एग्जाम करा लीजिए। सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। जायज मांग जब कर रहे हैं युवा, तो उनको पुलिस से पिटवाने का, फोन छीनने का, उनका उत्पीड़न करने का काम कर रही है। पुलिस भर्ती अभी होने वाली थी, 60,000 से ज्यादा पद आए थे, 50 लाख से ज्यादा आवेदन आए। पेपर लीक हो गया, साल भर की मेहनत बर्बाद, साल दर साल की मेहनत बर्बाद। वो तो भला हो राहुल गांधी जी का, वो उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर थे, उन्होंने डटकर आवाज उठाई, युवा भी उनके साथ खड़े हुए, री एग्जाम कराने की घोषणा की गई, कैंसिल किया गया।
तो असलियत यह है कि यूपी के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? कौन है ये लोग जिनको पीटा जा रहा है? ये कोई छुट्टे जानवर है सड़क पे? अरे ये देश के युवा है, ये देश का भविष्य है। ये वो लोग हैं जो साल दर साल मेहनत करते हैं, फिर आवेदन पत्र खरीदते हैं, फिर गाजर मूली की तरह बसों और ट्रेनों में भरकर नौकरी के लिए एग्जाम देने जाते हैं। और जब एग्जाम दे देते हैं तो पता चलता है पेपर माफिया ने पर्चा लीक कर दिया, भविष्य जो है वो गर्त में चला गया। ये वो युवा है जिनकी पढ़ाई लिखाई, जिनकी नौकरी मिलने की उम्मीद में अधिकांश माएं एक रात की रोटी कम खाती हैं कि बच्चा पढ़ जाए, कुछ बन जाए। और इन्हीं के खिलाफ उत्पीड़न कर रही है योगी मोदी सरकार। यही डबल इंजन की असलियत है। और प्रियंका जी बिल्कुल ठीक कहती हैं, हम विश्वगुरु बनेंगे, हम चंद्रयान पे जाएंगे, लेकिन हम एक पेपर ढंग से करा नहीं पाएंगे। एक पेपर लीक माफिया को धर दबोचा नहीं गया उत्तर प्रदेश में। एक के बाद एक पेपर लीक हो गई, ये पहली बार नहीं है। चाहे लेखपाल हो, चाहे यूपी टेट हो, 50 पेपर पिछले 7 साल में लीक हुए। अंत में एक बात जरूर कहूंगी, इस सरकार की कोई गारंटी हो ना हो, नौकरी की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर नौकरी मांगोगे तो मोदी की यह गारंटी है कि लाठी से पीटे जाओगे। मैंने आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर एआरओ, आरओ तथा सिपाही भर्ती परीक्षा लीक में उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री की भूमिका की जांच कराए जाने की मांग की है। विगत 7 वर्षों में 69,000 शिक्षक भर्ती, यूपी एसआई भर्ती, लेखपाल भर्ती सहित तमाम भर्ती मामलों में पेपर लीक के गंभीर आरोप लगे और इनमें उक्त मंत्री का नाम बार बार सामने आया, किंतु उनसे आज तक पूछताछ तक नहीं हुई। इसके विपरीत उनके लोगों द्वारा इस प्रकार के आरोप लगाने वालों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कर दिया गया। अतः परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए उक्त मंत्री से गहन पूछताछ नितांत अनिवार्य है।